स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजकुमारी शर्मा। मित्रों, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं आकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, पुल्लिंग रूप, स्त्रीलिंग रूप भी पढ़ चुके हैं, जिसमें भी रमापा है, आकारांत है, इकारांत है, छोटी ई, बड़ी ई जैसे मती है और नदी है, उकारांत जैसे धेनु है और ऋकारांत जैसे मातृ शब्द है। ऐसे स्त्रीलिंग रूप भी हम पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद में हम नपुंसकलिंग शब्द पढ़े थे, फिर उसके बाद में पढ़े थे हम सर्वनाम रूप, और सर्वनाम रूप की संख्या में हम अस्मत् और युष्मत् शब्द रूप पढ़ चुके हैं, जो तीनों लिंगों में समान चलते हैं। आज हमने पढ़े तत् के रूप, जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग रूप, जिसमें थोड़ा सा भेद था, वो हमने पढ़ा। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं नपुंसकलिंग रूप। तत् के नपुंसकलिंग रूप जो है तत् यानी वह, अब वह यदि हम नपुंसकलिंग के लिए प्रयोग किया करें तो वो कैसे यूज होगा, इसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो तत् के बहुत ही सीधे, नपुंसकलिंग के जो शब्द रूप हैं वो बहुत ही सीधे हैं। उसमें सिर्फ आपको प्रथमा भी याद करनी होती है लगभग, और द्वितीय उसके जैसे सेम टू सेम होती है, और जो तत्रा है वो तो और भी सीधा है। जैसे हम आज पुल्लिंग का जो पढ़ाए थे, उसी पुल्लिंग को हमने यहाँ पे कोई लिखा हुआ है, उसमें हम थोड़ा सा चेंज करने जा रहे हैं। बस क्या चेंज करना है वो आप देख लीजिए। क्या चेंज करना है, देखो वही तत् है, लेकिन यहाँ पर पुल्लिंग था जो हमने नपुंसकलिंग कर दिया है, वही सर्वनाम रूप है। ठीक है, अब वही प्रथमा वही द्वितीय है। अब उसमें प्रथमा और द्वितीय में क्या लिखना है, बस वो लिखना है, और सेम टू सेम तृतीया से लेकर के सप्तमी तक वो रूप है जो हम क्या है तत् के पुल्लिंग रूपों में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, जैसे देखो अब इसमें तत् के हम क्या पढ़ रहे हैं नपुंसकलिंग रूप, तो उसमें क्या मिलेगा, देखो बहुत ही सीधा है। तत् जो यहाँ लिखा हुआ था वो यहाँ लिख दिया है, यानी क्या कोई पूछे कि तत् कौन से लिंग में आता है, तो हम क्या बताएंगे नपुंसकलिंग में आता है। तत् किसमें आएगा, नपुंसकलिंग में आएगा। जैसे यहाँ लिखा वैसे वैसे यहाँ पे लिख दिया है। तब ते और तानी, तानी में नी छोटी लिखनी है, बड़ी ध्यान रखना, बड़ी मत लिखना क्योंकि फिर उससे गलत हो जाएगा। और द्वितीय में भी सेम टू सेम बनता है, जैसे वाली, वारिणी, वारिणी पढ़े थे, मधु, मधुनी, मधुनी, सभी में प्रथमा और द्वितीय एक जैसे आते हैं नपुंसकलिंग। वैसे ही हम यहाँ पे पढ़ेंगे तत्ते तानी, प्रथमा में लिखा है वैसे ही द्वितीय में भी हम तत्ते तानी लिख देंगे, चाहे पुनरावृत्ति लिख दो, चाहे इसके स्थान पर तत्ते तानी लिख दो। ठीक है, चलो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। तत् ते तानी, ठीक है, दोनों विभक्ति एक जैसी आई है, तत्ते तानी, तत्ते तानी। और जो तृतीय से लेकर सप्तमी तक है वो ही पुल्लिंग के जैसे रूप थे, वो यूं लिखने हैं। हमें कोई चेंज नहीं है, कोई भी बिल्कुल भी एक रत्ती भर का भी चेंज नहीं है, विसर्ग कोई लगेगा मत कोई करेगा। जैसे देन है, देन तस्वीर तारतम, ये सब कुछ वैसे ही आए थे जैसे हमने पहले पढ़ा है। तो सिर्फ आपको क्या करना है, ये प्रथमा और द्वितीय याद करनी, प्रथमा ही याद करो, द्वितीय को याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से ये हमने क्या है तत् के नपुंसकलिंग सर्वनाम पढ़ दिए। एक आपको एक सूचना दे दी थी कि जो छठवीं क्लास से 10th क्लास तक जो सिलेबस है संस्कृत का, वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। चेंज तो क्या हुआ है, उसमें कुछ जो पार्ट थे वो हटे। तो आप के जो भाई बहन है जो 6th क्लास से 10th क्लास तक पढ़ते हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में, सरकारी स्कूलों में जाकर पढ़ते हैं, उनको आप सूचित कर दीजिएगा कि जो संस्कृत का सिलेबस है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। आप उसको भी नोट कर लें, मैं आपको करवा देती हूँ, आप कर लो। देखो 6th क्लास में जो 11वां पाठ था पुष्पोत्सव जो पाठ था 11 वो हट गया है, और 15वां जो पाठ था मातुल चंद्र है वो 6th क्लास का हट गया है। जो अपनी रुचि ना चलती है संस्कृत की 6th क्लास से 8th क्लास में, उसमें जो 6th क्लास है उसके ये दो पाठ हट चुके हैं। कौन कौन से, पुष्पोत्सव और मातुल चंद्र, ये दो पाठ हट गए हैं, इनको आप मत पढ़ना। सिलेबस थोड़ा सा अच्छा, बल्कि अच्छा है, अपना सिलेबस चेंज हुआ है, यानी कि कुछ पाठ हटे ही हैं, जुड़ा कुछ नहीं है, हटे ही हैं, तो अपने लिए तो फायदा ही हुआ है। आपको तो पढ़ना पड़ेगा तो अच्छा से पढ़ेंगे ना। ठीक है, तो ये 6th क्लास का नोट कर लेना। 7th जो क्लास है, 7वीं क्लास जो है
गया, संस्कृत की जो रुचि का भाग सेकंड था उसमें से हट गया। फिर आगे 8th क्लास यानी कि रुचि का थर्ड पार्ट जो था उसका प्रहेली का पार्ट, जो अंतिम प्रहेली का पार्ट जो था वो 15वें नंबर का, वो भी हट गया है, यानी कि अब हमें सिर्फ 14 पार्ट ही पढ़ने पड़ेंगे से। 9th क्लास का है, 9th क्लास में से चतुर्थ जो पार्ट था कल्पतरु वो भी हट गया है, और 7th पार्ट जो सप्तम पार्ट था प्रत्यभिज्ञान वो भी हट गया है, यानी कि ये पार्ट में हमें नहीं पढ़ने हैं। और 10th क्लास में बोर्ड क्लास है उनको और भी ज़्यादा फायदा हुआ है कि उनकी में से भी 2 पार्ट हटे हैं। कौन कौन से? एक तो तीसरा नंबर का पार्ट है व्यायाम सर्वदा पथ्य, व्यायाम सर्वदा पथ्य ये पार्ट हट चुका है। और 11वें नंबर का पार्ट है प्राणिभ्यो अभी प्रिय सुहृदय, यानी कि प्राणों से भी अत्यधिक प्रिय होता है कौन? मित्र, सुहृदय यानी कि मित्र, ये वाला पार्ट भी 11वें नंबर का, 11 नंबर का जो पार्ट था वो भी हट गया है। तो इस तरीके से अपने कुछ लेसन हट गए हैं, तो इससे तो हमें फायदा हुआ है कि हमें याद करना पड़ रहा है, हमें ज़्यादा चीज़ें याद करनी नहीं पड़ेगी, और जो थोड़ी सी चीज़ होती है वो अपन अच्छे से याद हो जाएगी और हम क्या है उस पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तो आप इन जो पार्ट हैं, इन जो ये क्लास है, ये क्लास में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं संस्कृत के, उनको आप जरूर सूचित कर दें कि ये पार्ट हट गए। यदि आप गर्मियों की छुट्टियों में आप सिलेबस से जब पूर्ण करके बैठे और आप उसका रिविजन करें तो आपको क्या पढ़ेंगे, इन पार्टों को हटा देना, यानी कि इनसे संबंधित क्वेश्चन कक्षा मतलब परीक्षाओं में नहीं पूछे जाएंगे और ना ही टीचर इस पार्ट को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।